हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए लियो को, किन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए लियो के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए फॉर लियो। ओके लियो, देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप कोई चीज जो वर्कआउट नहीं कर रही है या फिर बहुत टाइम से आप उसमें टाइम लगा रहे थे, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बट उससे ना कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो वो सिचुएशन को खत्म करने का मौका मिलेगा आपको और एक नई चीज की शुरुआत करने का मौका मिलेगा आपको। एंड सॉर्ट ऑफ दुख भी होगा और खुशी भी होगी। दुख इस चीज का होगा कि बहुत टाइम लगाया, बट एक मन था, इच्छा थी कि ये चीज वर्कआउट कर जाए, बट नहीं वर्कआउट करी। और खुशी या राहत की सांस इसलिए होगी कि अच्छा चलो और टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो वो एक एंड ऑफ अ सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से रिलीफ भी होगा और सैडनेस भी आएगी, दोनों चीजें होंगी, बट न्यू हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। कंधों से एक बोझ हट रहा है क्योंकि कोई चीज करनी है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी आपके ऊपर कि वो चीज ना स्ट्रेसफुल बहुत बन रहा था, तो वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है, इसलिए एक राहत की सांस भी आ रही है। मे बी कोई एडिक्शन था, किसी चीज को करना है, या कोई चीज मे बी किसी इंसान की एडिक्शन थी बट इट वॉजंट वर्किंग आउट, तो वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। बट कोई सिचुएशन नेक्स्ट 3 मंथ्स में खत्म हो रही है और वो अच्छे के लिए खत्म हो रही है। उसके साथ कोई बहुत ही अमेजिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। किसी चीज का वेट कर रहे थे, मे बी कोई नई जॉब का, कोई लोकेशन चेंज का, कोई घर मिलने का, कोई घर खरीदने का, समथिंग कुछ ऐसे, कोई डील, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कोई भी चीज हो सकती है। बट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आपकी तरफ आने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत एंथुजियास्टिक हो जाओगे, ऑप्टिमिस्टिक होगे कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा अच्छे से, ये चीज मुझसे हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज इस बारी मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। हाउएवर थोड़े से इम्पेशेंट हो गया आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, मेक श्योर कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, बट जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, आप जिस भी प्रोजेक्ट में, डील, क्लाइंट, कोई भी चीज में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, उसको बीच में मत छोड़ दो। ये नहीं कि कोई एक्साइटिंग न्यूज आई, नई कुछ चीज आने वाली है, तो आपने अपना काम आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया और नई चीज की तरफ चले गए, वो मत करिएगा। जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा करके फिर नई तरफ जाना है, फिर उस चीज को लेना है। तो इम्पेशेंट या रेस्टलेस होके ये मत करिएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, किसी की तरफ पार्शियलिटी दिखा रहे हो या नहीं, क्योंकि गाइडेंस इस चीज की है कि इम्पार्शियल रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, जस्टिस दिखाना है आपको, जस्टिस की तरफ थोड़ा होना चाहिए आपको कि हाँ फेयर रहना है। हर किसी
इंसान की तरफ, अपनी तरफ कोई आपके साथ कुछ अनफेयर ना करे, ना आप किसी और के साथ कुछ अनफेयर करो। सो थोड़ा जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, इम्पार्शियलिटी दिखनी चाहिए। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। कोई अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि नहीं, यहां तक तो ठीक थी बात, बट ये जो तुम बोल रहे हो, दिस इज एब्सोल्यूटली लाइक आई कांट डू दिस। ये चीज तो नहीं करी जा सकती है, ये चीज पे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो वहां पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी का भी अगर आप साथ दे रहे हैं या कोई आपका साथ दे रहा है या कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, ट्राई टू सी साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये नहीं कि अपने नजरिए से चीज को देख रहे हैं और फिर डिसीजन ले रहे हैं, दूसरे के नजरिए से भी देखने की कोशिश करिए, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो आई फील जब आप हर एंगल से चीज को स्टडी करोगे, देखोगे, तभी आप इम्पार्शियल डिसीजन ले पाओगे, तभी आप दूसरे को जस्टिस दे पाओगे। अदरवाइज आप हमेशा अपने हिसाब से सोचोगे और फिर शायद वो सही डिसीजन ना हो। तो इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना है, इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, ये प्रिंसिपल्स, ये बहुत जरूरी होने वाले आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अब देखिए किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किसके बताए हुए रास्तों पे आप चल रहे हैं, कौन बोल रहा है आपको कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और जो वो बोल रहा है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिस पे आप ट्रस्ट करोगे और फिर आपको भुगतना पड़ेगा। दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है, इनफैक्ट आपका इंटैक्ट है और इस इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना ही आई फील आपका नुकसान होगा। क्योंकि या तो ये जेलस है, इनसिक्योर है, अनहैप्पी है, अटेंशन सीकिंग इंसान है, जैसा भी है, ये आपका भला तो नहीं चाहता है। तो ये कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान करके या अदरवाइज प्रोफेशनली कोई नुकसान करके और फिर ये चला जाएगा। एंड देन मतलब ये हंसता रहेगा और फिर आप रोते रहोगे। तो उस पे ट्रस्ट मत करिएगा, अनवाइज चॉइस होगी। दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। ऑल्सो थोड़ा सा ना मेंटल एग्जॉशन काफी होने वाला है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल एग्जॉशन में ही अगर आप डिसीजंस लोगे तो वो गलत डिसीजंस ले लोगे। काफी एग्जॉस्टेड हो फाइनेंशियली या अदरवाइज मेंटली, इमोशनली, और फिर उसमें अगर ऐसा कोई इंसान आ जाए बेवकूफ बनाने के लिए, तो बन ही जाएगा ना इंसान बेवकूफ, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग इतना थका हुआ है कि सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा मेंटल एग्जॉशन के टाइम पे ट्राई करिएगा कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, कहीं इन्वेस्ट करने का, कोई आगे डील पे कोई साइन करने का, कहीं पे कोई एग्रीमेंट साइन करने का। सबसे पहले तो दिमाग को थोड़ा ठंडा करिए, दिमाग को लाइट करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, वेकेशन पे जाइए, मेडिटेट करिए, काम से थोड़ा कट ऑफ करिए। जब ब्रेक ले लो और थोड़ा हल्का फील होने लग जाए, उस टाइम पे फिर आगे डिसीजन लीजिएगा। नींद भी पूरी नहीं होएगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नींद भी पूरी करने की जरूरत है। देखिए लियो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ये दिख रहा है कि आप काफी इम्पार्शियल और इंटेलिजेंट तरीके से डील करने वाले हो चीजों के साथ। फेयर माइंडेड रहने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मे बी कोई इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आपने उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करा है कि नहीं, आप ये चीज नहीं करोगे या आप इस चीज में आगे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। मे बी आपने उस इंसान को क्लियरली नहीं बताया है, तो आपको बताने की जरूरत है कि ये ऐसे काम होने वाला है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ऐसे आगे बढ़ने वाला हूं, एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मेरी तरफ से ये इनपुट होगा, ये वो। कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने बोला कुछ, दूसरे ने समझा कुछ।
आपने कन्वे कर दिया, दूसरे ने सुना नहीं। आपका विजन कुछ और है, दूसरे का विजन कुछ और है, उसको पता ही नहीं आपका विजन क्या है। क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लियो बहुत बेमन से काम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। किसी चीज का मन नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है तो ठीक है, करना है तो कर लेते हैं। वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मुझे बहुत दिख रही है, जिसकी वजह से काफी मेजर इश्यूज आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा ठीक करिए अपने एंड पे। एंड जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का आपको फल मिल रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, चाहे वो लग्जरी बोल लो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज बोल लो, पैसा बोल लो, मटीरियलिस्टिक चीजें बोल लो, अपने लिए चीजें खरीद रहे हो। लाइक कोई चीज चाहिए थी, कार चाहिए थी, घर चाहिए था, ज्वेलरी, कोई भी वॉच, फुटवेयर, वट एवर इट इज, बट यू आर बाइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर ओन सेल्फ। सो मटीरियलिस्टिक प्लेजर दिख रहा है यहाँ पे, बट यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। लग्जरी दिख रही है, हैप्पीली सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड है आप लियो यहाँ पे। एंड आप इंजॉय कर रहे हैं ये चीज कि हाँ, मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, मुझे जो चीज चाहिए मैं वो खुद कमा रहा हूं और खुद अपने ऊपर स्पेंड कर रहा हूं, तो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं मैं, विच इज अ गुड थिंग। बट अगेन किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको गाइड करने वाला मेंटोर कोई नहीं है, गाइड कोई नहीं है आपका। तो आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करो जो कि आपका सारा नुकसान कर दे, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको कोई सही गलत बताने वाला इंसान नहीं है। आपका खुद का दिमाग अगर काम कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर लियो। जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ों का पता होना चाहिए लियो को नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए डिवाइन मैसेजेस फॉर लियो। इंट्यूशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है लियो। यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गाइड करेगी, बताएगी कि भाई ये सही है, ये गलत है, क्योंकि आपके पास कोई और नहीं है। यहाँ पे अकेले आप काम कर रहे हो, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन ही है जो आपका एक गाइडिंग लाइट होगी। उस पर ट्रस्ट करना, उस पर फेथ रखना, उसको सुनना और इग्नोर ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लियो। देखिए, कई चीजें आपके लिए बनी हैं और कई चीजें आपके लिए नहीं बनी हैं। अब यहाँ पे कार्ड में हमारे पास है एक फॉर्च्यून कुकी जिसमें लिखा है नोप, ठीक है। सो नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू, एंड कई चीजों को एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना जरूरी है कि ठीक है, मेरे लिए कोई चीज यूनिवर्स ने दे दी, बहुत अच्छी बात है। कोई चीज यूनिवर्स ने नहीं दी, कोई नहीं, मे बी वो चीज मेरे लिए नहीं बनी है और शायद उससे और बहुत बेहतर चीजें मेरे लिए बनाई गई हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज पे ना स्टक मत हो जाइएगा कि नहीं ये चीज मुझे कैसे नहीं मिली, मैं तो और टाइम इस पे लगाऊंगा और एनर्जी। अपनी तरफ से मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं मिल रही है, मूव ऑन। मे बी समथिंग बेटर इज मेंट फॉर यू, कोई और अच्छी चीज शायद आपको मिल रही है, क्योंकि बरकत आ रही है। बरकत, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी पूरी आपको मिल रही है लियो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो चाहे आप पैसे के फॉर्म में कह लो, चाहे आप अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में कह लो, चाहे आप रिलेशनशिप के फॉर्म में कह लो, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल दूध और शहद में नहाने वाली जो चीज होती है ना, इतनी बरकत वो आपकी तरफ आ रही है। बट किसी भी एक चीज पे स्टक मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर स्टक हो जाएंगे तो मे बी इन अ वे आगे आने वाली प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस को आप और डिले कर रहे हो, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। तो स्टक मत होइएगा किसी भी चीज पे। नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही पीसफुल होने वाले हैं लियो आपके लिए, काफी पीस से भरे, सुकून से भरे हैं। चाहे पैसा आ रहा है, चाहे हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि देखिए जो भी सिचुएशन थी, एक खराब सिचुएशन थी, वो हमने पहले कार्ड में ही बताया आपको
कि वो चीज खत्म होने वाली है। तो पीस, सुकून, ये सारी चीजें आ रही हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना कोई भी चीज अगर हो रही है तो पूछो अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है, या जो हुआ वो क्यों हुआ। अगर मेरे पैसे का नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, तो वो जब तक आप क्यों नहीं पूछोगे, जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं शो करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि अगर कुछ खराब हुआ तो वो क्यों हुआ। जैसे ही द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ और फ्रॉम अदर पीपल अराउंड यू, यू विल गेट द आंसर्स, और आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज पे वर्क करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेक श्योर कि कोई चीज अगर हो रही है तो हो रही है। किसी ने बोला कर दो तो आपने कर दिया, किसी ने बोला मत करो तो आपने नहीं करा। किसी भी चीज में अगर आप क्यों नहीं पूछ रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, अपने स्किल्स एनहांस नहीं कर रहे हो, नॉलेज एनहांस नहीं कर रहे हो, तो आप जहां पे थे सितंबर एंड में वहीं पे आप होगे दिसंबर एंड में भी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछना इंपॉर्टेंट है, अपने जानकारी के लिए क्यों पूछना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो आपने आधी अधूरी बीच में छोड़ दी है उसको पूरा करिए। पहले भी मैंने बोला था, कोई न्यूज आएगी, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत रेस्टलेसनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो कर रहे होगे वो बीच में छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, नहीं करना है। अनफिनिश्ड बिजनेस जो भी हो, बीच में आधा अधूरा काम मत छोड़िएगा, उसको पूरा करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बिकॉज एक गलत एनर्जी बस इकट्ठी हो जाती है कि आपकी डेडिकेशन होती है, दिखती है कि जो आप कर रहे थे उस चीज की तरफ डेडिकेशन नहीं है, अब जो नया काम आ गया उसकी तरफ डेडिकेशन है। तो एक एनर्जी जो क्रिएट होती है ना आसपास, बस वो बहुत खराब होती है। तो कोई भी चीज को ना आधा अधूरा बीच में मत छोड़िएगा, चाहे स्किल हो, नॉलेज हो, प्रोजेक्ट हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज हो। अब जहां तक बात आती है रेमेडीज की लियो, सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। इस नेगेटिव इंसान की जो प्रेजेंस है इससे दूर रहना, चाहे ये आपकी लाइफ में एंटर भी हो जाए बट इसकी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट ना करे। अपना ऑरा क्लेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग आप करवाइए सबसे पहले लियो, एंड उसके साथ आई फील थोड़ा ना स्विच वर्ड्स की जरूरत है यहाँ पे। जितना आप स्विच वर्ड्स यूज करोगे, यहाँ पे आपके 2 या 3 स्विच वर्ड्स की जरूरत है। जब मैं बोलती हूँ स्विच वर्ड तो वो कोई एक वर्ड नहीं होता, इट्स लाइक एन एफर्मेशन बट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्विच वर्ड्स। तो वो एक सेंटेंस होता है जो कि आपको चैंट करना पड़ता है। यहाँ पे 2 से 3 वो सेंटेंसेस दिए जाएंगे आपको, जो कि स्पेशली आपके लिए फ्रेम होंगे। कोई आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है उससे दूर रखेगा, एक आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, और एक आपका जो मन नहीं लग रहा है अगर किसी चीज में, या कोई चीज में आपके सामने जो चीज आ रही है आप कर रहे हो, आप क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि बेमन से कर रहे हो, तो वो कनेक्टेड है। मेंटल एग्जॉशन है, इसलिए क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मुझे जानना ही नहीं है, बस कर देते हैं काम। तो वो 2-3 एफर्मेशंस या सेंटेंसेस होंगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स होंगे, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे यहाँ पे। बट ऑरा क्लेंजिंग तो आप प्लीज डेफिनेटली करवाइए। ऑरा क्लेंजिंग, या फिर एक नजर के तौर पे एक क्रिस्टल लेके रख लीजिए जिसमें अलग से इंटेंशंस डालूंगी मैं, जो कि स्पेशली इसलिए होंगी कि नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पीपल, इनको दूर रखे। तो वो भी आप क्रिस्टल ले सकते हैं। बट ये रेमेडीज आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी सही रखेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके काफी सॉर्टेड रखेंगे लियो। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।